आदमपुर चुनाव के अंदर प्रदेश के अंदर जो बदलाव जनता चाहती है, जो बीजेपी जेजेपी सरकार से त्रस्त जनता, जिस सरकार ने आज हरियाणा को भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंचा दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया, लूटने का काम किया हरियाणा की जनता को, एक से एक घोटाले हर रोज सामने आ रहे हैं। आज महंगाई ने हर आदमी कमर तोड़ने का काम किया हो, ऐसी सरकार जो विकास जिसमें ठप हो गया हो, गांव से लेकर शहर तक कहीं विकास दिख नहीं रहा, पंचायत राज चुनाव नहीं हुए, आज हर प्रकार सरकार फेल है और लोग सरकार बदलना चाहते हैं। और बदलाव की नींव आदमपुर चुनाव में वोट की चोट देके बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके बदलाव की नींव रखने का काम करेंगे लोग। हुड्डा साहब ने कहा कि आदम जो वो कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं है, धनलाल का गढ़ है। देखिए, आदमपुर चुनाव में हमें पूरा विश्वास है हम जीतेंगे। वहाँ पर दो परिस्थितियों में मुकाबला रहेगा। वैसे कई चीजें हैं उस चुनाव में, एक जाती हुई सरकार और एक आती हुई सरकार। एक तरफ जो है ऐसी सरकार जिसने हरियाणा का इतना नुकसान पहुंचा दिया, आज बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, नशे में हरियाणा को देश में टॉप पे पहुंचा दिया, और एक ऐसी सरकार जिसको लोग चाहते हैं आने वाले समय में, जो सरकार दोबारा विकास के रास्ते पे हरियाणा को लेके आए। तो ये इन दो बातों में, विषयों में मुकाबला होगा। इस बात पे भी आदमपुर की जनता, राजनीतिक नैतिकता अनैतिकता, क्या कारण थी कि एक ऐसे विधायक जो कांग्रेस के विधायक थे, राज्यसभा चुनाव में उन्होंने मतदान किया बीजेपी को, इसीलिए उपचुनाव हुआ है। राज्यसभा चुनाव से लोगों का क्या सरोकार था, आदमपुर की जनता पूछती है। और वो क्यों बीजेपी में गई, ये भी जनता पूछती है, क्योंकि दूर था। राज्यसभा चुनाव में ऐसी क्या बात थी कि जनता को दोबारा से एक उपचुनाव जनता पे थोप दिया गया हो। और आदमपुर के में ये मुद्दे रहेंगे, सरकार के चयन का मुद्दा रहेगा कि लोग जाती हुई सरकार के साथ या आती हुई सरकार के साथ लोग बदलाव चाहते हैं हरियाणा में, या बदलाव इसी को, ये मुद्दे रहेंगे। और हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से आदमपुर चुनाव जीतेगी। और 7 तारीख को हमारी बैठक रखी गई है चंडीगढ़ के अंदर। कांग्रेस से सब तमाम विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेतागण उसमें शामिल होंगे और आदमपुर चुनाव से संबंधित हम वहाँ पे विस्तृत सबकी ड्यूटियाँ लगेंगी और जिम्मेदारियाँ लगेंगी और हम उसकी रणनीति बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे उम्मीदवार के रूप में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने मुझे अपने मुख्य प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे पूरा विश्वास है एक तरफा बहुमत से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीतेंगे। उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद में रहे और अब राज्यसभा में नेता विपक्ष है, बेदाग छवि है। उन्होंने हर वर्ग की आवाज़ लड़ाई लड़ने का काम किया है। वो बिल्कुल एक जो है एक साधारण परिवार से उठ के वो इस स्तर तक पहुँचे। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि उनका एक जीवन का एक यात्रा रही है। तो आज बहुत मैं समझता हूँ कि हमें विश्वास है कि उनके रूप में एक अच्छा कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस को मिलेंगे, जो उनके संतुलित व्यक्तित्व और अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।